बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे महकमा तालीम की नाअहली की। मैट्रिक के पर्चे में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। हजारों तलबा को ताहाल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा सका। स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। आपको बताते चले, मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी की कलाई खुल गई है। तलबा और वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली ने तलबा को इम्तिहान से पहले ही इम्तिहान में डाल दिया। किसी का एडमिट कार्ड गायब तो किसी लड़के का इम्तिहानी सेंटर लड़कियों का स्कूल बना दिया गया। एडमिट कार्ड के उसूल के लिए सैकड़ों तलबा बोर्ड ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर हैं। उधर मैट्रिक बोर्ड की एक और नाअहली सामने आ गई। कुछ एडमिट कार्ड पर तस्वीरें ही नहीं तो कुछ एडमिट कार्ड पर गलत तस्वीरें छाप दी गयी। अजान रियाज नामी तालिब इल्म के जारी करदा एडमिट कार्ड पर किसी दूसरे तालिब इल्म की तस्वीर छाप दी गई। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस ने एक तालिब इल्म का एडमिट कार्ड बगैर तारीख के जारी कर दिया। महमूदाबाद के स्कूल के तलबा के एडमिट कार्ड सेंटर में मौजूद ही नहीं। तलबा इम्तिहान की तैयारी के बजाय एडमिट कार्ड के झंझट में फंसे हुए हैं। भैया मैं एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है, गर्मी बहुत है। हमेशा एडमिट कार्ड आते थे सही है ऑनलाइन और ये खुद ही घरों पे आ जाते थे, मगर इन लोगों ने अब ड्रामेबाजी बनाई हुई है और ये धक्के खिलवा रहे हैं। देख लें आप सारा मजमा। 2 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में। कभी बोलते हैं उस लाइन में लग जाओ, वहाँ से लड़कियों का नहीं है, यहाँ से लड़कियों का है। अभी लड़कियों के लिए यहाँ से खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हुए हैं। लड़कियों और जेंट्स को जवाब नहीं दे रहे। 3 मरतबा विंडो पे जा चुका हूँ। यही कहा जा रहा है कि भाई आपका अभी तक एडमिट कार्ड मिला नहीं है, हमें मिलेगा तो हम देंगे, आप वेट करें। मैं बार बार अब सुबह से आया हूँ मैं। तालिब इल्मों ने शिकवा किया कि इम्तिहान में सिर्फ 1 रोज बाकी है, मगर अब तक एडमिट कार्ड का जारी ना होना मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड की एक और नाअहली के बारे में जो कि सामने आ गई है। 120 गज पर कायम फाइन फ्यूचर इंग्लिश ग्रामर स्कूल को इम्तिहानी मरकज बना दिया, जहाँ 837 तलबा इम्तिहान देंगे। इस हवाले से आयमा खान हमें रिपोर्ट करेंगी। नाअहली, गफलत या रिश्वत सतानी। कराची में कई निजी स्कूलों को इम्तिहानी मराकज बनाया गया। फाइन फ्यूचर इंग्लिश ग्रामर स्कूल 120 गज पर कायम है, जहां 837 तलबा इम्तिहान देंगे। सेंटर देखने आए तलबा स्कूल का फासला देखकर परेशान हो गए। कहते हैं हमारे इलाके से ये सेंटर बहुत दूर है। हमारा इलाका बहुत दूर है, गुलेमत में है, तो हम वहाँ से यहाँ पे आए सेंटर देखने। काफ़ी दूर है हमारा सेंटर, तो बहुत दूर पड़ गया, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। हम लोग इधर बुखारी स्कूल से आए हैं, गुलेमत की तरफ से। यहाँ से सेंटर तकरीबन हमारे 20-25 मिनट लगते हैं पहुँचते हुए। जिला कोरंगी के मज़ाफ़ाती इलाके इलियास गोट में वाक़िया फाइन फ्यूचर स्कूल में जिले के सबसे ज़्यादा तलबा इम्तिहान देंगे। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ बनाने वाली टीम ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर सेंटर्स बनाए हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध की तमाम सरकारी जामियात माली बहरान का शिकार हैं। सिंध हुकूमत ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स के अलाउंसेस खत्म कर दिए। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा जामियात बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। आपको बताते चले, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद महकमा जामियात और बोर्ड की जानिब से हुक्मनामा चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, तमाम वाइस चांसलर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA कराची को इरसाल किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स के ऑर्डरली छुट्टी, कंप्यूटर, डीनशिप, टीचिंग अलाउंस और सेहत, टेलीफोन, माली, बावर्ची, सिक्योरिटी और सैनिटेशन अलाउंस खत्म कर दिए गए हैं। क्या आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है? अगर नहीं है तो फौरी करवा लें। शर्जिल मेमन ने कहा है कि 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लेगी। मोटरसाइकिल और गाड़ी वालों को जल्द गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां रजिस्टर करवाने की हिदायत कर दी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। रजिस्टर करा लें वरना तहवील में ले ली जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जिल मेमन ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10 मई के बाद महकमा एक्साइज क्रैक डाउन करेगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें भी तहवील में ली जाएंगी। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। अब लोगों के पास 2 ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि लोग फौरी तौर पर वो गाड़ियाँ रजिस्टर कराएं ताकि सरकार को टैक्स मिले, सरकार को ड्यूटी मिले। और अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो है वैसे भी एक चैलेंज है क्योंकि बड़े बड़े क्राइम में अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने बताया कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक कानून मंजूर करवाए जा रहे हैं। गाड़ियां रजिस्ट्रेशन के बगैर सड़कों पर नहीं चलेंगी। महकमे के पास 42,000 नंबर प्लेट्स पड़ी हैं जिन्हें लोग नहीं उठा रहे। महकमा एक्साइज टैक्सेशन के पास कोई 40,000
42,000 नंबर प्लेट्स मौजूद हैं जिन मालिकान ने गाड़ियां रजिस्टर कराई हैं और उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं उठाई हैं। तो अगर उन्होंने नंबर प्लेट नहीं उठाई हैं तो या तो वो कोई गलत किस्म की कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट चलाते होंगे, या तो वो लोग जो हैं उनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स उनके भी एक्साइज डिपार्टमेंट पड़ी हुई हैं। तो हम ये उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीरीज़ जो है डिटेल है वो मैं अखबार में हम लोग छापने जा रहे हैं, कल के अखबारों में पढ़ लीजिएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स ना देने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जाएगी, जबकि टैक्स जमा न करवाने वालों का चालान होगा। गाड़ियों के खिलाफ मुहिम में कोई VIP नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी का फैसला सूबाई माहौलियाती इदारों के अफसरान की मुशावरत से हिकमत मुरतब कर ली गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सूबे में भी हर किस्म के माइक्रोवन से बनी प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाएगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। दरहम बरहम निजाम को दुरुस्त करने का मिशन, सूबाई और शहरी हुकूमत इन एक्शन। सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी के लिए कानून साजी का फैसला। मेयर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों की वजह से सीवरेज लाइनों और बरसाती नालों में चौकिंग के मसाइल पैदा होते हैं। हर साल नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने भी सूबाई हुकूमत के इकदाम को सराहा और कहा कि प्लास्टिक की थैलियां सीवरेज निजाम की तबाही समेत बीमारियों का सबब बनती हैं। थैली के लिए ठीक है, कचरा होता है, गंद होता है, उसकी वजह से तो सही है, लगनी चाहिए, लेकिन फिर उसके मुतबादिल कुछ चीज़ भी तैयार करें ना। ब्लैक शॉपर पे पाबंदी लगनी चाहिए, वाइट शॉपर पे पाबंदी लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लगे, अगर घर से हमारे बच्चे जा रहे हैं तो थैली क्या कर लेके आएंगे। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी बिल्कुल लगनी चाहिए और इससे जो है ना बहुत सी चीज़ों के नुकसान हैं। अगर इसको एक जगह जमा करके वो आग लगाते हैं तो वो भी नुकसान है कि इंसान को ऑक्सीजन लेने में जो है ना परेशानी होती है। मेरे हिसाब से तो लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बनती हैं मेरे ख्याल से तो जैसे सब्ज़ी वगैरह का आइटम है इसमें नहीं डालना चाहिए। खाने वाला कोई भी ऐसा आइटम हो तो मेरे हिसाब से हाइजीनिक नहीं है वो। मेयर कराची का कहना है कि इस शहर को सरसब्ज़ो शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए हर शहरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के सफर को जारी व सारी रखेंगे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। दिन मोहम्मद वफाई रोड पर 1 करोड़ 50 लाख की लागत से पहला इलेक्ट्रिकल फास्ट चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिया गया। 6,500 रुपए के एवज 20 मिनट में गाड़ी चार्ज हो सकेगी। लिब्रा ऑटोज ने इसे पहला फास्ट स्टेशन करार दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में पहला इलेक्ट्रिकल फास्ट चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिया गया। लिब्रा ऑटोज ने स्टेशन को मुनफरिद करार दे दिया। CEO लिब्रा ऑटोज अब्दुल हसीब खान ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। एक वक्त में 2 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। 6,500 रुपए की एवज 15 से 20 मिनट में गाड़ी चार्ज हो सकेगी। ये मंसूबा की लागत है कोई 50,000 यूरो की मशीन है और तकरीबन कोई 1 करोड़ 50 लाख की इसमें इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा PMT का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो उसमें अलग तकरीबन कोई 2.5 करोड़ का है, जगह चाहिए आपको। और ये फास्टेस्ट चार्जर है पाकिस्तान का। गाड़ी आप खाली लेकर आएँ तो 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। उसके बाद फिर आप उसको पेट्रोल से कोई 25 से 30% कम लागत आती है। अब्दुल हसीब खान ने चार्जिंग स्टेशन को पहला फास्ट स्टेशन करार दे दिया। बोले शहर में 2 से 3 छोटे स्टेशन लगे हुए हैं जहां चार्जिंग टाइम 1.25 घंटे का है। लगे हुए मगर वो छोटे हैं 20 किलोवाट के, जिसमें चार्जिंग टाइम कोई 1.5 से 2.25 घंटे का। कराची से जब आप निकलें तो 120 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन हो, जाके कराची से निकलें आप हाईवे पे लगाएं, हैदराबाद में, मोरो में, सक्खर में, फिर पंजाब में चले जाएं। सूबाई हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मजीद स्टेशन बनाने की पेशकश भी की है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सिंध में चार्जिंग स्टेशन लगाने में मदद की यकीन दहानी करा दी। कहा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा। सिंध हुकूमत हर तरह की मदद की यकीन दहानी दिलाती है। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह हो गया। सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने पर जोर। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में नासिर हुसैन शाह बोले कि प्रोजेक्ट मुनफरिद है। सिंध हुकूमत हर तरह की मदद का यकीन दिलाती है। सूबे के दीगर शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाने में मदद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से हम आप सबको ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और अश्योर भी करते हैं कि हम लिहाज से आपकी मदद करेंगे। और जिस तरह पूरे सूबे में 120 किलोमीटर से भी कम 60, 70, 80 किलोमीटर पे भी
हम आपको हर लिहाज से फैसिलिटेट करें ताकि वहाँ पे ये स्टेशंस लगें। नासिर हुसैन शाह ने थर को गेम चेंजर करार दिया। कहा थर सबसे सस्ती बिजली पैदा करता है। ये भी कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट कर रही है। काबीना में शामिल होने का फैसला CEC करेगी। थर कोल तो हमारा गेम चेंजर है। थर बदलेगा पाकिस्तान जो हम कहते थे, आज आप देख लें कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त अगर बिजली का मसला है तो जो सस्ती बिजली जो जा रही है ज्यादा तादाद में वो थर से ही जा रही है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का हिस्सा बना जाए एग्जीक्यूटिव के लिहाज से, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, तो ये फैसला CEC करेगी। का कहना था कि निगरान हुकूमत के दौर में तरक्की के सफर में तातुल आया, कोशिश कर रहे हैं मंसूबों को जल्द मुकम्मल कर लें। कराची छठा डुअल कैरेज वे सिंध हुकूमत ने तामीर किया। NHA सूबाई हुकूमत के सुपुर्द कर दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NHA के सामने मुतालबा रख दिया। NHA चेयरमैन ने मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध हुकूमत ने कराची ठट्टा कैरेजवे की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी अरशद मजीद की सरबराही में वफ्द से मुलाकात की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची ठट्टा कैरेजवे सिंध हुकूमत ने 8.2 बिलियन रुपए की लागत से PP मूट के तहत तामीर किया है। मुराद अली शाह ने कहा कि NHA ने अभी तक ये सड़क सिंध हुकूमत को मुंतकिल नहीं की, जिसके बाइस सूबाई हुकूमत को कमर्शियल रेवेन्यू की कलेक्शन नहीं हो रही। इसके अलावा राइट ऑफ वे पेट्रोल पंप से NOC चार्जेस भी नहीं लिए जा सकते। इस सिलसिले में 2012 में कराची हैदराबाद ठट्टा सेक्शन मुंतकिल करने के लिए NHA को खत लिखा था। मुलाकात के मौके पर NHA चेयरमैन ने मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में NHA के वफ्द में मेंबर साउथ जोन आसिम GM PP अजीम ताहिर GMM 9 उबैद उस्मानी शरीक थे, जबकि सूबाई वजीर नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी वर्क्स एजाज शाह और DGP यूनिट असद जामिन भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कचरा उठाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहरिक, घर के दरवाजे से कचरा उठाने की मुहिम का आगाज कर दिया। ऐसे नबासी की रिपोर्ट। कराची में कचरे पर कारोबार करने वालों की शामत आ गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन ने डोर टू डोर मुहिम शुरू कर दी। मुहिम का मकसद आवाम को कचरा उठाने के नाम पर पैसों की वसूली से रोकना है। रोज का जो 300-350 टन कचरा हमारे पास आ रहा है डोर टू डोर के हवाले से ना, क्योंकि MD साहब की सख्ती से हिदायत थी, जिस पर हमारे न्यू कराची जोन के डायरेक्टर ऑपरेशन है फरहान हुसैन साहब, उन्होंने सख्ती से इस पर कार्रवाई करते हुए माफिया को हमने यहाँ से भगाया और यहाँ पर हमने अपनी डोर टू डोर के 3 व्हीलर हमने यहाँ पे चलाए हर एरिया में, हर UC के अंदर ना। आवाम भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्रवाई से मुतमईन दिखाई देते हैं। कहते हैं महंगाई के दौर में ये इकदाम काबिल तहसीन है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का बेहतरीन इकदाम है। जब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची टाउन में आई है तब से डोर टू डोर का काम यहाँ स्टार्ट हुआ है। ये पसमानदा इलाके थे, यहाँ भी इन्होंने तरजीह दी है और डोर टू डोर का जो आपने देखा है यहाँ कवरेज भी की है कि ये डेली लड़के आते हैं और गेट बजाकर कचरे की लिफ्टिंग करते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। फील्ड इंचार्ज सॉलिड वेस्ट का कहना है कि न्यू कराची और नॉर्थ कराची के घरों से योमिया 300 से ज्यादा टन कचरा उठाया जा रहा है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। निजी स्कूलों की जानिब से कराची के मुकामी होटल में सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल की रोकथाम और मनसूबाबंदी पर इजहार ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए आइमा खान की रिपोर्ट। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के इश्तराक से सिंपोजियम मुनक्किद हुआ। इम्तिहानात और हमारी जिम्मेदारियां के नाम से होने वाली बैठक का मकसद सिंध में इम्तिहान की मनसूबाबंदी और असेसमेंट के हवाले से जामे मैकेनिज्म तजवीज़ करना था। प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदगान ने मैट्रिक इम्तिहानात से मुतालिक सिंपोजियम में हिदायतनामा जारी किया। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफिया जावेद ने कहा कि अब निजी स्कूलों में इम्तिहानात के दौरान गैर ज़रूरी अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। इम्तिहानी मराकज़ के मुमतहिन शफाफियत को बरकरार रखें। इम्तिहानी सेंटर्स में काबिल असातिज़ा तैनात किए जाएं ताकि बच्चों को मुश्किलात पेश ना आए। वालिदैन को ये समझाना चाहिए कि आप अपने बच्चों को कहें कि आपको चीटिंग नहीं करनी, किसी भी कीमत पे आपका जो C ग्रेड है वो आपके A ग्रेड और A1 ग्रेड से ज़्यादा कीमती है,
क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत और मशक्क़त से लिया है और वो मार्केट में आपको प्रोमोट करेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस देगा। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि वालिदैन नकल की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वालिदैन बच्चों को इम्तिहानी अमल में अपनी मुकम्मल मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करें, न कि उनके ऊपर कोई खौफ और दबाव की कैफियत पैदा करें। इसी तरीके से बच्चों को भी खुद से एहतसाब के साथ और फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेट करना चाहिए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा कि परेशानी से बचने के लिए तलबा डेडलाइन से कबल फॉर्म जमा करा दिया करें। हमने जो है सेंटर्स फाइनलाइज कर दी हैं और जो है वो उसकी लिस्ट में जारी कर दी है, और कुछ जो है छोटी मोटी जो है चेंजेस अगर हैं का रिक्वायर्ड तो हम वो कर रहे हैं। और जो हमने जो है पोर्टल पे जो है वो आईडी कार्ड भी जो है एडमिट कार्ड भी जो है वो लगा दिए हैं। अगर वो कह दिया है अगर कि स्कूल को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास आ रहे हैं ऑफिस में और वहाँ पे उनकी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म की जा रही है। सिम्पोजियम में इम्तिहानात को शफाफ बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। कैमरामैन शाहजेब के साथ आइमा खान, सिटी 21। सबसे पहले बात करेंगे शिपिंग कंपनियों की मनमानियां जारी हैं। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन की सीनियर नायब सदर आमिर मंशे कहते हैं कि शिपिंग कंपनियां इंपोर्टर से डॉलर में चार्जेस ले रही हैं। कानून साजी होनी चाहिए ताकि रुपए में अदायगी की जा सके। अयाज राना की रिपोर्ट। शिपिंग कंपनियों की मनमानियां अरूज पे पहुंच गईं। डॉलर्स में वसूलियों से इंपोर्टर्स परेशान। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर आमिर मंशा कहते हैं शिपिंग कंपनियां डिटेंशन की मद में हजारों डॉलर्स के चार्जेस इंपोर्टर से वसूल कर रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। छुट्टी वाले दिन भी डिटेंशन में शामिल करके चार्जेस लगा दिए जाते हैं। जो हॉलीडेज है ना, जो भी हमें डिटेंशन फ्री देते हैं, 14 दिन 21 दिन या 7 दिन का टाइम है, उसमें जो हॉलीडेज हैं वो इनको माइनस करें, या फिर 7 के 7 दिन शिपिंग कंपनी खुली होनी चाहिए। ऑनलाइन का ज़माना है जी, हम इनको सैटरडे जो भी सैटरडे ओपन रखें, जो भी हम वहाँ जाके इनको बिल ऑफ लेडिंग पे ऑर्डर के साथ जमा कराएं। सैटरडे संडे हमें ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर भेजें, हम संडे भी अपना काम करें। अगर चार्जेस ये हमसे सैटरडे संडे के भी लेते हैं तो इनको हमें वर्किंग डेज में फिर ला के उसका डिलीवरी ऑर्डर इशू करना है। कस्टम एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूदुल हसन ने मुतालबा किया कि शिपिंग कंपनियों को डॉलर्स के बजाय पाकिस्तानी रुपए में चार्जेस वसूल करें। देखें, हर मुल्क का एक कानून होता है। यहाँ हम डील करते हैं पाक रुपीज में, तो अगर डिटेंशन है भी तो पाक रुपीज में होनी चाहिए। यहाँ टर्मिनल भी हमसे डॉलर में पैसे लेता है, शिपिंग लाइन भी डॉलर में लेती है, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। एसोसिएशन ने हुकूमत से अपील की है कि शिपिंग कंपनियों के लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जो उन्हें रेगुलेट कर सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श ने कहा है कि डी रेगुलराइजेशन प्रोग्राम समेत तमाम मिनिस्ट्रीज को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। फिलहाल डी रेगुलेशन पर काम रुक गया है। काविश में मन रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन पर पेट्रोलियम डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श कहते हैं ओगरा समेत तमाम मिनिस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। फिलहाल डी रेगुलेशन पर काम रुक गया है। मिनिस्ट्री को, ओगरा को, सबको एक बयान तो चला गया है। अब वो कुछ देख रहे हैं, जैसे कोई आउटकम होगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी रुक गया हमारा। बड़ा मुश्किल काम है, उनको हमसे बात करनी पड़ेगी, हमारे चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी अब्दुल समीर खान से, और उनकी पॉलिसी को सुनना पड़ेगा। मलिक खुदा बख्श बोले कि पेट्रोलियम मसनूम है, इससे तबाही के असरात होंगे, हमसे मशावरत के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। वो जो चीजें हैं ये तो बिल्कुल एक तबाही के आसार है, इसलिए हमारा कोई डीलर भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हमने हमारे चेयरमैन ने अपडेट कर दिया गवर्नमेंट को, ओगरा को, सबको जो कंसर्न निकाले हैं सबको। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मामले पर एहतजाज करते हुए पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दी थी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुआशी एदाद-ओ-शुमार मुस्बत, लेकिन मौसमियाती तब्दीली और इक़्तिसादी पॉलिसियों में तसलसल होना बड़ा चैलेंज करार पाया गया। मुल्की और गैर मुल्की मुआशी माहिरीन ने IMF मुआहदा उम्मीद की किरण करार दे दिया और बोले IMF प्रोग्राम के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के तहत CFO कॉन्फ्रेंस मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने की तजावीज़ दी और चैलेंजेस से आगाह। माहिर माशियात अशफाक तोला ने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान में कुछ लोग IMF से छुटकारा नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और IMF से छुटकारा भी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि IMF की गुलामी में हम रहें। मेरे ख्याल से उन लोगों से पहले हमें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, बाद में IMF से, और इन गुलामियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा।
कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान अपने तौर पे बहुत तरक्की कर सकता है और हमने पास में की है। 2013 से 2017 तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने एक सक्सेसफुल IMF प्रोग्राम करने के बाद उसको खैराबाद कह दिया था, हमने खुदाफिज कहा था, फिर मजबूरियाँ आई, फिर हमारे वही जो पुरानी जो रविशें हैं वो फिर उजागर हो गई और हम फिर IMF को ले आए। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान मौसमाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क है, ताहम मुस्बत माशी एदाद शुमार की वजह से सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। मईशत में बेहतरी आना शुरू हुई है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ाने और दरपेश चैलेंजेस से निपटने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट से, तो जो रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ की बात होती है वो ग्रोथ हो जो कि सस्टेनेबल भी हो और वो जो है मेंटेन भी करें और वो हमारी इन्वायरमेंट और हमारी सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट भी ना दे। हम यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं एट द CFO कॉन्फ्रेंस, और व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ तो ग्रोथ हमारी सिर्फ पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एज ए कंट्री होल, हाउ वी कैन ग्रो, हाउ इंडस्ट्री कैन ग्रो और हम कैसे उसके अंदर अपना पार्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा फोकस इस मतलब CFO कॉन्फ्रेंस के ऊपर इकोनॉमिक, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, इन चीज़ों पे ज़्यादा है। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन और मुकर्रीन ने माशी तरक्की के लिए इदारों और सरमायाकारों के माबैन एतमाद की बहाली, देरपा और दुरुस्त पॉलिसियों के तसलसल को ज़रूरी करार दिया। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कमिश्नर ने अशिया कुरनोश की कीमतों के तयन के लिए इजलास बुला लिया। कमिश्नर कराची ने 8 मई को 3 अलग अलग इजलास तलब किए हैं। बुध के रोज इजलास कमिश्नर ऑफिस में होंगे। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कमिश्नर ने अशिया कुरनोश की कीमतों के तयन के लिए इजलास बुला लिए। कमिश्नर कराची ने 8 मई को 3 अलग अलग इजलास तलब कर लिए। बुध के रोज इजलास कमिश्नर ऑफिस में होंगे। कमिश्नर कराची ने अशिया कुरनोश की कीमतों के तयन के लिए इजलास बुला लिए। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचे।